है, निरखना है, यत्न करना है, पकड़ना है कहाँ पर? गुरु की अमृत वचनों में। यदि आप ये बैठे हुए हो कि गुरु मूर्ति गति चंद्रमा, सेवक नयन चकोर, पलक पलक निरखत रहे गुरु मूर्ति की ओर। इसको बूझ के यदि आप प्रस्तुत नहीं करते हो तो आप अबूझे मर जाओगे, आपका जीवन बकबक में चला जाएगा। व्यक्त गुरु का जो रूप है, मूर्ति है, इसका महत्व है। इसको मैं नहीं कहता हूं कि महत्व नहीं है, लेकिन गुरु का असली मूर्ति ये नहीं है। गुरु का दर्शन तो धर्मदास कर ही रहे हैं, गुरु का दर्शन सारे संतों ने किया ही है। अर्जुन भी तो कृष्ण का कर, कृष्ण का तो अर्जुन कर ही रहा है। बार बार काहे कह रहे हैं सारे गुरुओं अपने शिष्यों को, योग करने के लिए, सुरती को शब्द में नियोजित जोड़ने के लिए, नियोजित करने के लिए। क्यों कह रहा? गुरु का तो दर्शन हो ही गया, एक बार नहीं बार बार हो रहा। बात समझ में आ रही है? असली गुरु ध्यान मूलम गुरु मूर्ति और पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो ये धारणा बन गया सृष्टि में कि गुरु की चरण की पूजा करना क्योंकि मोक्ष मिलता है। गुरु के शरीर का रूप का ध्यान करना क्योंकि मोक्ष मिलता है। गुरु के वचनों को सुनना है क्योंकि मोक्ष मिलता है। ये उत्तम बात है भाई, लेकिन इस गुरु के अलावा कोई और गुरु है। उस गुरु के बगैर ये गुरु क्या है? उस गुरु के बगैर ये गुरु कैसा है? जिया बिनु देह पुरुष बिनु नारी। आत्मा के बिना शरीर का क्या दशा होता, सबको मालूम है। प्राणों के बिना शरीर का क्या दशा हो जाता, सबको मालूम है। स्त्री के बिना पुरुष का, पुरुष के बिना स्त्री का समाज में क्या दशा है, सबको मालूम है। वैसे वो गुरु के बिना ये गुरु का दशा है जी। तो कौन गुरु का ध्यान करना है? वो गुरु का ओर छोर कुछ भी पता नहीं चल रहा है ना। तब आधार लीजिए देह वाला गुरु का कुछ दिन तक। लेकिन इसी को आप बांध के बैठे हो कि गुरु हमारा समर्थ है, तो जिसको आप समर्थ कहते हो उसको भी आग में जलाएगा, नहीं तो गुरु है इसलिए मट्टी में गाड़ देगा, सड़ जाएगा शरीर, आग में जल के परमाणु में उड़ जाएगा पांचों तत्व। ये गुरु नहीं है। तो गुरु का मूर्ति शीतल है, गुरु का मूर्ति अखंड है, गुरु का स्वरूप दिव्य है। गुरु का स्वरूप कि थोड़ा सा भी झांकी सुरती को मिल जाती है तो कोटि जन्मों का पाप भस्म हो जाता है। कौन गुरु का? चेतन गुरु का। और वो गुरु कहाँ है? संभालो सखी सुरती फूटे न गगरी, वो गुरु वहां पर है। वो किसी का मोहताज नहीं सृष्टि में, किसी के आधार पे वो टिका हुआ नहीं है। वो बादल बिना पांव के चलता है ना, आसमान में चलता है, कि लाठी पकड़ कर बादल घूमता है आसमान में, टॉर्च लेकर के, लालटेन लेकर आसमान घूमता है,
बादल जैसे घूमता है आसमान में और जहाँ इच्छा होता है वहाँ बरस जाता है, कोई पूछ नहीं सकता यहाँ काहे बरस गया। वैसे गुरु है वो, वैसा गुरु है। वह गुरु का दर्शन करना है और उसी में समा जाना है। तो संभालो सके सुरती फूटे ना गगरी। जितने लोगों को ज्ञान मिला है ध्यान करने का, वो बाबा ने कहा त्रिकुटी से झलकार उठ रहा है। तो त्रिकुटी से क्या उठ रहा है? वो आपका जीव जो है मूलाधार में उतरने का आदत बन गया जीव को। ऊपर से सिर से नीचे मूलाधार तक वो दौड़ते रहता है प्राणों के साथ में, शरीर के चलाने के लिए। वही जीव त्रिकुटी में पहुंच करके और वो ऊपर जब उठने लगता है, कहाँ पर जाता है पहुंच के? संभालो सखी सुरती फूटे न गगरी। जहाँ गगरी रहता है जल से भरा हुआ वहीं पहुंचता है, तब उसको महसूस होता है ये गगरी में क्या है, झंकार है। कबीर साहब का भजन तो आप लोगों ने सुना, कई बार सुना है, मंचों से सुना है लोगों का। जितना भी भजन इस सृष्टि में है, जितना भी भजन जो वैदिक भजन है, जो सदगुरु परमात्मा का संदेश को खोला गया है, वो सारे भजन इस गगरी को ही लक्ष्य बना करके क्या किया गया है? गाया गया है। जिधर से कोई उठावे वो सब गगरी पर ही जाकर के अपना झंडा गाड़ा है। कोई भी भजन उठाओ, कोई भी भजन उठाइए, कोई भी संदेश उठाइए। सदाफल भगवान का आरती को उठा लीजिए, दोहा को, घर अधरा के पार सदाफल घर किया, भूली पड़ा संसार। घर कहते गर्दन के नीचे के हिस्सा को, अधर किसको कहते हैं? सिर और सिर के थोड़ा सा ऊपर के भाग को। तो ये शरीर के सीधा सीधे एक शब्द में बार सदाफल घर के कहाँ किए? आसमान में टंग गए जा करके, आसमान में लटक गए क्या करके? कोई अपना निज रूप में अस्तित्व में जो गगरी कह रहे कबीर साहब वहां समा गए। तीन लोक के बाहरे सुने हैं, 68 शून्य के पार सुने हैं, देव सदाफल घर किया सुने हैं। कि 3 लोक और 68 शून्य अंकों में गिनाता है लोग। 68 को कौन कौन सा शून्य स्वर वेद में गिन दिया है धर्मचंद भगवान, पढ़े होंगे आप लोग। गिनाता है लोग 34 को व्यंजन, 12 को स्वर, ये सब मिला के अध सुन उधा सुन सब जोड़ के गिन के और लिख देता है। एक शब्द में नहीं बोल सकते हो। धर अधरा को बोलो, पिंड ब्रह्मांड अंड को बोलो, सबको एक शब्द में बोलो। संभालो सखी सुरती फूटे न गगरी। सब दोहा यहाँ पर झक मारता है, सारा संदेश यहाँ पर पानी भरता है। धर अधरा के पार वही है, पिंड ब्रह्मांड के पार वही है, 3 लोक के पार वही है, 68 शून्य के पार वही है, अष्ट चक्र के पार वही है। सब संदेशा यहाँ पर पानी भर रहा गगरी के सामने। और गगरी जब भी होता है तो कहाँ होता है सबको पता है। गगरी कहाँ रख करके पानी लाते हैं?
अमूल खजाना। आपको ये भी उदाहरण देता हूँ कि बाल्यकाल में जब वो तपस्या में लीन रहते थे, ध्यान में लीन रहते थे, तो उनको कोई आशीर्वाद देता था, उनको कोई वरद हस्त रखता था, अपनी उंगली रखता था उनके सिर पर। आंख खोल के देखते थे तो बाएं दाएं ऊपर झांकते थे तो कोई दिखाई नहीं देता था। समझ में आया? आज भी बहुत लोग जब ध्यान में बैठते हैं तो आता है प्रश्न कि ध्यान में जब बैठता हूँ, स्थिर होता हूँ, तो कुछ दिखता तो नहीं है, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि कोई हमको ऊपर से खींच रहा। जान रहा है, देहाती भाषा में खींच रहा है। लगता है नीचे से ऊपर कुछ उठ रहा है। कुछ लोगों को तो बड़ी आसानी से होता है, कुछ लोगों को इसका गति बड़ी धीमा है। शरीर हल्का हो रहा है, शरीर से लगता है कि बिजली उठ करके ऊपर चढ़ने लगा, पूरे शरीर में लगता है बिजली दौड़ने लगा और ऊपर चढ़ने लगा। सिर में चक्कर आता है कमजोर लोगों को, आदमी लोगों को, ललाट फटने लगता है, त्रिकुटी खुलने लगता है, ब्रेन लगता है ईटा का भट्ठा जैसे जगमगाता है रात में। झारखंड तरफ बंगला भट्ठा बनाता है और ईटा बोझ में कोयला डाल देता है, तो जब रात में जलता है तो लगता है जगमग जगमग पावर हाउस के जैसा। वैसे ब्रेन के अंदर जब चेतना नीचे से मूलाधार से चढ़ के ब्रेन में प्रवेश करती है तो पूरा ब्रेन लगता पावर हाउस है, ऐसा होने लगता है। और उसके बाद धीरे 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 ये सारी चेतना का होता है सुई के जैसा धरा के पार निकल जाता है, शरीर से बाहर निकल जाता है। कहाँ पहुंच जाता है? गगरी के पास। गगरी के पास नहीं, पहले गगरी के पास जाता है, पेंदी पास, गगरी का पेंदी के पास चारों तरफ चक्कर मारता है, रास्ता खोजता है कि गगरी में कैसे प्रवेश करे। तो गुरु तो बता दिए रहता है कि गगरी में प्रवेश करना है, और वो गगरी में प्रवेश करने का कोई रास्ता है क्या? कुछ नहीं है। तब न साहब कबीर कहा, नौ द्वार शरीर में है, 10वां योगी ताल, एकादश खिड़की बनी, खिड़की है नहीं, खिड़की बन जाती है, क्योंकि जीव द्वार पर पहुंच जाता है, धनी के दरवाजा पर पहुंच जाता है। और भनक कहाँ लगती है? भनक किसको लगती है? द्वार के भीतर जो धनी विराजमान है उसको भनक लग जाती है कि द्वार पर भक्त आकर के पड़ा हुआ है। भई सुनाई महल में भक्त पड़ा एक द्वार। भई सुनाई महल में भक्त पड़ा एक द्वार, स्वरवेद में है। और एक दोहा बोल देता हूँ, सत्य नाम सुमेरत रहो, सत्य नाम सुमरते रहो, जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल की भनक पड़ेगी कान। समझ में आ रहा है? आपका काम है सुमिरन करना। सुमिरन का मतलब राम राम रटना नहीं, सतनाम सतनाम रटना नहीं, रटो भी कुछ, लेकिन ध्यान को, श्रुति को ख्याल करने पर सुमिरन करना। तो मूलाधार से उठकर सोहम सत्ता, जीव सत्ता जिसको जीव कहते हैं, वो उठ करके 10वां द्वार के ऊपर चढ़ जाती है और वहां पर गगरी में प्रवेश करने का वो यत्न करती है, क्योंकि गुरु ने कहा है कि उस गगरी में कोई द्वार नहीं। सदाफल भगवान ने कहा है
शब्द में सूरती जोड़ते शब्द में सूरती जोड़ते, कहा है कि नहीं? खुले गगन गगन द्वार, और क्या कहा? जगमग जगमग हो रहा परम पुरुष दरबार। तो शब्द किसको कहा था सदाफल स्वामी ने? गगरी को। मतलब वहां गगड़ी उगड़ी नहीं है मेरे भाई, वहां गगरा मत देखने लगना घड़ा कि हम मन में बैठा के यहाँ जब करे तो हमारे साहब तो बोल के गए गगरी है वहां पर, गगरी मिलिए नहीं रहा। गगरी मिलिए नहीं रहा, एक इशारा है। वहां शब्द महल है, लेकिन इस ब्रह्मांड में उस शब्द महल तक बहुत लोग पहुंचे हैं, लेकिन शब्द में प्रवेश नहीं कर पाए हैं। पद्मयनंत पंखुरी जानो, अजपा जाप डोर को तानो। सूक्ष्म द्वार जहाँ दर से, यगम यगोचर सत पथ पर से। लिख लेना। यंतर शून्य मह, यंतर शून्य मह होय प्रकाशा, जहाँ आदि पुरुष के बासा। ये अनुराग सागर में लिखा हुआ मेरे भाई। फिर एक बार कहता, पद्मयनंत पंखुरी जानो, सुरती डोर तहमा तानो। आगे सूक्ष्म द्वार जो दर से, यगम यगोचर सत पथ पर से। यंतर शून्य मह होय प्रकाशा, जहाँ आदि पुरुष के वासा। तो गगरी मिल गया, शरीर से निकलेगा बाहर गगरी है, लेकिन गगरी दिखाई देगा। गगरी के अंदर अमृत भरा हुआ, जल भरा हुआ, वो तो नहीं मिलेगा ना, क्योंकि गगरी के नीचे छेदा नहीं होता, ऊपर से होता है। और महिलाएं उसके ऊपर भी ढक्कन लाके आती हैं, तो फिर आप वैसे घुसेंगे गगरी में। तो कहा नव द्वार संसार का 10वां योगी तार। क्या है भाव इसमें? 10 द्वार, 9 द्वार जो शरीर के अंदर है, वो क्या करने के लिए है? संसारिक काम करने के लिए है ना। शरीर में 2 कान, 2 आंख, 4, 2 नाक, 6 एक मुंह, 7 एक पेशाब का रास्ता में, 8 और एगो मल के रास्ता में, 9 द्वार है। ये 9 द्वार का 9 ठो काम है शरीर की रक्षा करने के लिए, शरीर को चलाने के लिए। लेकिन ध्यान मार्ग सिर्फ और सिर्फ क्या है? 10वां योगिता, 10वां द्वार ही सिर्फ क्या है? योगी का ध्यान करने का दरवाजा है। अब उस दरवाजा में सफलता इसको मिल गई, वहां का सुघर खिलाड़ी हो गया, उस दरवाजा से योगी बाहर निकल गया। अब गगरा मिल गया, लेकिन गगरा के नीचे से तो रास्ता होता ही नहीं है। तब कबीर साहब ने कहा, नव द्वार संसार का 10वां योगी तार, 11 खिड़की बनी है नहीं। वो गगरा के नीचे में खिड़की है नहीं, खिड़की बन जाती है। कैसे बनेगी? कैसे बनेगी? आपके पुरुषार्थ से, आपकी भक्ति से, अचल भक्ति से नहीं, अचल भक्ति करने से।
वर्मा जी क्या बोलिए कुछ समझ नहीं आया नहीं क्या बोलिए खबरिया। आपकी भक्ति से, आपकी गुरु सेवा से, गुरु उपासना से, गुरु व्रत से, आपकी भीषण प्रतिज्ञा से और कौन काम होगा? कौन काम होगा? भक्त पड़ा है द्वार पर, भई सुनाई महल में महल। यानी अंदर में जो सत्पुरुष है गगरा के अंदर, समझ में आ रहा है? वहां उसके कानों में संदेशा जाएगा, इसकी चीख, इसकी पुकार जीव की, इसकी प्रार्थना वहां तक पहुंचेगी, वो अपनी दृष्टि फेरेगा और वहां पर खिड़की बन जाएगी, बना हुआ पहले से नहीं है। भक्त महाराज प्रवेश कर जाएंगे अंतर शून्य होय प्रकाशा, जहाँ आदि पुरुष के वासा। आदि पुरुष के पास कहाँ है जी? अंतर शून्य में अंतर कौन शून्य में? गगरा के भीतर, गगरा के भीतर। गगरा के भीतर तो शून्य है, उसमें अमृत है, लेकिन प्रवेश का मार्ग ही नहीं है। तो वो खिड़की बन जाती है आपकी भक्ति से और परमात्मा वो जीव को हर अंक, हर अखबार अपने सीने से लगाते हैं। मतलब शब्द और सुरती का, सुरती और निशब्द का संगम हो जाता है, भक्ति पूर्ण हो गई। अब विचार करते रहो पूरे जिंदगी धर्मदास को कैसे सार शब्द मिला, करते रहो जीवन प्रयाण संतों के चरणों में बैठ के भक्ति सीखो। ध्यान से बढ़कर, ध्यान एक ऐसी विधा का नाम है जो वज्र के जैसे चट्टान को, दरवाजा को भी वो उसमें सुराख बना देता है। सुरती में इतनी ताकत है। इसलिए घबराना नहीं है। अरे कोई साधारण वस्तु की प्राप्ति करने के लिए आप बीड़ा उठाए हो, आईए बीए एमए पीएचडी की डिग्री लेने के लिए गला देते हो 25-30 बरस, गला देते हो ना, तो कागज के टुकड़ा मिलता है सर्टिफिकेट, और उस टुकड़ा के भरोसे रोटी मिल जाता है, कहीं नौकरी चाकरी मिल जाता है। अरे वो जगत का मालिक ब्रह्मांड का अमृत हाथ लगेगा आपको, थोड़ा तो यत्न करना ही पड़ेगा ना जी। और उसको छोड़े हुए कितना युग हो गया है आपको, पहले तो वहीं रह चुके हैं। तो मेरे भाइयों, गुरु के बिना जग अंधियारा। ये गा रहे हैं हम लोग, गाते गाते बुढ़ा भी हो गए, लेकिन हम लोग इसको समझने का प्रयास नहीं करते। पहले समझना होगा, और गुरु का कर्तव्य है कि एक एक शब्द को शिष्यों को समझा दे, भेद बता दे। कबीर साहब इसी लक्ष्य को धारण करके साफ कहा है कि पानी में मीन प्यासा मोही सुनी सुनी आवत आंसू। अब बताइए कि आपका, आप में और आपके गगरी में कितना दूरी है जी? कोई दूरी है क्या? किलोमीटर में है क्या? मीटर में है क्या? कोस में है क्या? कुछ है क्या दूरी? मिलीमीटरों में नहीं है, एमएम में भी नहीं है, मिलीमीटर में भी नहीं है। लेकिन गुरु के बिना जगह अंधियारा है कि नहीं? हैं? आप पेट दिखा कर तो अल्लाह के नाम पर दे दो भाई। अरे भैया, अल्लाह तो तुम्हारे गगरी के समान सिर पर है और तुम पेट दिखा रहे हो। द्वादश कोसवा पर बसत मोरे पियावा, वो न कह रहे। 12 कोस, कहीं 10 कोस,
कहीं 10 और 2 का भेद, ये सब का है गगरी के सामने सब झक मार रहे हैं। ये परिभाषा सब उसी में उलझा के रखते हैं। सब लोग समझ रहे हैं कि 10 और 2 का क्या होता होगा। कोई कहता हो क्या 4 अंगुल 8 अंगुल और 2 और जोड़ेंगे 10 अंगुल के ऊपर है क्या। कोई कहता है कि 10 अंगुल चौड़ाई के बीच में 2 अंगुल के ऊपर है क्या। बड़ी बुद्धि लगाता, हमको पूछता है लोग भी, हम बोलते नहीं करते, क्या बोलेंगे उसको हम। कोई कोई तो कहता है कि 4 यहाँ हुआ, 4 यहाँ हुआ, 2 यहाँ। कबीर साहब कहते कि सब बोला जाओ। बेचारी ये अनपढ़ आदमी, ये बेचारी पढ़ी लिखी मास्टरनी, ये दोनों को एक के साथ समझाना है न। तो बोले गगरियों को ध्यान दो। ये भी समझ गई, ये भी समझ गई। इसका भी MA PhD का डिग्री धरा रह गया, इसका भी किताब अनपढ़ वाला धरा रह गया। दोनों पढ़ लिए, दोनों को एक साथ शिक्षा दे। कबीर समझाते हैं कि यदि समझ में आया तो बहुत सरल है, नहीं समझ में आया तो फिर कोई समझाने वाला इस सृष्टि में नहीं है। किताबों में उलझ जाओगे, किताबों में उलझ जाओगे। इंगला पिंगला सुषुमन नारी, संशोधन करु युक्ति विचारी। खुले सुषुमना युक्ति गुरु भेदा, गुरुमूर्ति बस गगन छेदा। लो स्वर वेद का वाणी है। अब यहाँ संशोधन, इंगला पिंगला सुष्पन नारी, संशोधन करो युक्ति विचारी, ये लिख दिए स्वामी जी। संशोधन मतलब क्या होता है, शुद्ध करना, स्वच्छ करना, निर्मल करना। अब करो इंगला पिंगला सुष्पन का संशोधन, बुद्धि लगाते रहो, मर जाओगे। इंजेक्शन लगा के भी सफाई नहीं कर सकते तुम उससे, उलट जाओगे, पलट जाओगे, फंस जाओगे। इस सब वाणियों में गुरु नहीं मिलेगा सच्चा तो वो लिखने वाले तो लिख के और अक्षर में प्रवेश कर गए, तुम यहीं रहो न अक्षर में। ओम जय जगदीश हरे, जो ओम जय गुरुदेव करते करते हो फोटो के सामने। फोटो न देखता है, न सुनता है, न कुछ बोलता है। करो संशोधन, निर्मल करो, साफ करो, खूब इंगला पिंगला को करो। प्रमोद जी है, और गंगा जी भी आए हैं। आजकल सुनते हैं खुशी से खूब मतलब अमृत ले रहे हैं। हम लोग को अमृत नहीं देंगे क्या? हम लोग भी तो सुख रहे हैं। ये परमात्मा का दिया हुआ प्रमोद बाबू शरीर है ना, और इस शरीर में अमृत छलक रहा है। उस अमृत को छोड़ करके काहे अमृत को, कितना सुंदर शरीर है आपका, जानते हैं? आपका शरीर कितना सुंदर है। आप समय से रोटी दूध सब्जी खाओ, चावल दाल खाओ, कुछ कमी नहीं आपके पास, और शरीर आपका खिल जाए। अब दुनिया को बताओ ना, देखो मेरे में परिवर्तन भक्ति के कारण हुआ है। आपको गुरु मिले हैं, आपको साहिब मिले हैं, उनका प्रभाव आप दिखाओ दुनिया वालों। इनको पानी उनी पिलाइए, लोग दूर से आए हैं, है ना।